नाज़रीन, अमेरिकी सदर अपने रूसी हममनसब प्यूटन से सऊदी अरब में क्यों मिलना चाहते हैं? यह बात तो सब लोग जानते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन जंग खात्मा चाहते हैं, लेकिन इसके लिए वो अपने रूसी हममनसब से सऊदी अरब में मिलना चाहेंगे। यह किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। उन्होंने रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के खात्मे के लिए अपने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि हम शायद पहली बार सऊदी अरब में मुलाकात करेंगे। अगरचे ट्रंप ने तारीख या सऊदी अरब में वो कहां मुलाकात करेंगे की वजाहत नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा मुस्तकबिल करीब में होगा। इसके साथ ही उन्होंने यहां तक कह दिया कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी इस मुलाकात में शिरकत करेंगे। ट्रंप का यह बयान रूसी सदर पुतिन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ अलग अलग फोन कॉल्स के चंद घंटे बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने दोनों सदूर से अमन के इम्कानात पर बात की थी। इस ऐलान के बाद चंद घंटों बाद ही रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास ने क्रेमलिन के तर्जुमान दमित्री पेस्कॉव के हवाले से कहा कि रूस और अमेरिका के सरबराही इजलास की तैयारियों में कई माह लग सकते हैं, लेकिन दोनों फरीकों ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद मुलाकात के लिए मुनासिब जगह हो सकती है। ट्रंप पुतिन के दरमियान फोन पर होने वाली बातचीत और सऊदी अरब में उनके दरमियान सरबराही इजलास के मुमकिन इनाकाद के ऐलान का सऊदी वजारत खारजा ने खैर मकदम किया है और कहा है कि यह रूस और यूक्रेन के दरमियान पायदार अमन के हसूल के लिए उनकी मुसलसल कोशिशों का नतीजा है। वजारत खारजा ने मुजव्वज़ा मुलाकात की तस्दीक करते हुए कहा कि इससे कबल वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रूस यूक्रेन बहरान के सियासी हल तक पहुंचने के लिए अपनी कोशिशों और ममलिकत की तैयारी का इजहार किया था। ट्रंप और पुतिन इससे कबल G20 सरबराही इजलास के मौके पर फिनलैंड के दारुल-हुकूमत हेलेंस्की और जापान के शहर ओसाका में रूबरू हो चुके हैं। इससे कबल चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दूसरे कई ममालिक ने खुद ट्रंप और पुतिन के दरमियान मुज़ाकरात के मुमकिना मकामात के तौर पर पेश किया है। वाशिंगटन में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के नायब सदर पॉल सेलम का कहना है कि ट्रंप पुतिन मुलाकात के लिए सऊदी अरब का इंतखाब इसका गैर जानिबदार होना है। सेलम ने इस हवाले से बात करते हुए कहा कि यह मामला मगरबी यूरोप में मुमकिन नहीं, क्योंकि उनका यूक्रेन के हक में सख्त मौक़िफ़ रहा है। दूसरी जानिब प्रोफेसर डॉक्टर खतर अबू दयाब बताते हैं कि इस किस्म की मुलाकातों के लिए अमूमन जनेवा या दीगर गैर जानिबदार यूरोपीय शहरों का इंतखाब किया जाता है, लेकिन स्विट्जरलैंड के साथ मॉस्को के ताल्लुकात की खराबी और बाज़ यूरोपीय ममालिक के बदलते हुए मौक़िफ़ ने सऊदी अरब के इंतखाब को ज्यादा मुमकिन बनाया है। उन्होंने मजीद कहा कि सऊदी अरब पुतिन के साथ एतमाद का रिश्ता बनाने में कामयाब हुआ है और इसके अलावा वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC का रुकन भी नहीं है। सन 2023 में बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ICC ने यूक्रेन में जंग के सिलसिले में पुतिन के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था और उन्हें जंगी जराइम का मुलजिम ठहराया था। मुबस्सरीन का कहना है कि सऊदी अरब गुज़िश्ता बरसों में आलमी सिफारतकारी में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर अपनी पोजीशन साबित करने में कामयाब रहा है और हाल ही में रूस और यूक्रेन के दरमियान कैदियों के तबादले में सालसी करने में भी कामयाब रहा, जिससे इसे दोनों फरीकों का एतमाद हासिल हुआ है। सऊदी अरब की कोशिशों के नतीजे में रूस ने 3 साल से ज्यादा अरसे तक कैद रहने के बाद अमरीकी अस्ताद मार्क फॉगल को रिहा करने में कामयाबी हासिल की और मशरक़ वुस्ता के लिए अमरीका के खुसूसी एलची स्टुअर्ट कॉफ के मुताबिक सऊदी वली अहद ने उनकी रिहाई में फाल किरदार अदा किया। सऊदी अरब ने कई मौके पर ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों की मेजबानी भी की और देर पा क़याम अमन के हल तक पहुंचने की कोशिशों में उसने जद्दा शहर में मुतअद्दिद ममालिक के नुमाइंदों के लिए एक इजलास की मेजबानी भी की। दिसंबर 2023 में पुतिन के रियाद के दौरे के दौरान मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें मेहमान खुसूसी और सऊदी हुकूमत और अवाम के लिए बहुत प्यारे शख्स के तौर पर बयान किया। खलीजी ममालिक और मशरक़ वुस्ता के अमूर के माहिर अब्दुल्ला बाबूद का कहना है कि सल्तनत ओमान, कतर और इमारात की तरह सऊदी अरब भी सालिस का किरदार अदा करना चाहता है। उन्होंने इस हवाले से बताया कि वो एक अहम इलाकाई रियासत के तौर पर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करना चाहता है। बाबूद की राय में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की मेजबानी से सऊदी अरब को सिफारती फायदा हो सकता है और बदले में सऊदी अरब अमेरिका के स्ट्रैटेजिक मफादात में ज्यादा ताउन करेगा, जैसे 4 अरब ममालिक और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए इब्राहिम मुआहिदों पर दस्तखत वगैरह। वाशिंगटन में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के नायब सदर पॉल सेलम का कहना है कि ट्रंप इक्तसादी और स्ट्रैटेजिक वजूहात की बिना पर सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करना चाहता है और वो एक दिन अमेरिका सऊदी इसराइल मुआहिदा चाहते हैं। स्ट्रैटेजिक अमूर के माहिर ब्रिगेडियर जनरल हसन अल शहरी का ख्याल है कि ट्रंप और पुतिन ने अपनी मुलाकात के लिए रियाद का इंतखाब इसलिए किया
क्योंकि वो जानते हैं कि ये तमाम ममालिक के साथ मुतवाजन ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए मौजू तरीन जगह है, और यह कि यह मुल्क बहुत से इलाकाई और बैनुल-अक़वामी चैलेंजेस के दरमियान एक मजबूत और ईमानदार सिफारती सालिस के तौर पर उभरा है। अल-शहरी ने मजीद कहा कि सऊदी अरब को इस बात का एहसास है कि सरबराही इजलास की कामयाबी से मसला फ़लस्तीन समेत दुनिया भर में कशीदगी के कई महाजों पर असर पड़ेगा, क्योंकि यह खित्ता दो ताकतों यानी अमेरिका और रूस के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। दूसरी जानिब स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एंड गवर्नमेंट रिलेशंस के प्रोफेसर डॉक्टर नजाल शकीर का मानना है कि सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता में ट्रंप की पॉलिसियों के लिए एक अहम मुल्क है, खासतौर पर जब मसला फ़लस्तीन और सदी की डील की बात की जाए। वो ये डील पास करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके आगे बढ़ने की सूरत में अरब और इस्लामी दुनिया पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। इस तनाजुर में शकीर ने सऊदी अरब पर हाल ही में डाले गए अमेरिकी दबाव, गजा के लोगों को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की सूरत में मुमलिकत मुंतकिल करने के बारे में इसराइली वज़ीर आज़म के बयान और उसको मुस्तरद करने वाले सरकारी सऊदी बयानात की तरफ इशारा किया। उन्होंने हालिया अमेरिकी दबाव की जानिब इशारा किया, खासतौर पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के गजा के बाशिंदों को सऊदी अरब मुंतकिल करने के बयान के बाद, जिसे रियाज ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, इसके बाद सऊदी अरब और रूस आते हैं। आलमी तवानाई की मंडियों पर रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के असरात के पेश नज़र माहिरीन ने निशानदही की कि सऊदी अरब ने तेल की मंडियों के इस्तेहकाम और तवाज़ुन को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा किया है। अब्दुल्ला बाबूद का कहना है कि सऊदी अरब और रूस तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक के तौर पर एक दूसरे के मफादात का पास रखते हैं और उनके ताल्लुकात ने ओपेक प्लस इत्तेहाद के अंदर कई मुआहिदों को अंजाम देने में मदद की है। वो तवक्को करते हैं कि ट्रंप प्यूटन सरबराही मुलाकात में न सिर्फ यूक्रेन जंग के खात्मे बल्कि तेल की आलमी कीमतों में इक्तसादी ताउन पर भी तवज्जो मरकूज होगी। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रंप अमरीकी तवानाई कंपनियों के लिए तेल की तरजीही कीमतों को महफूज बनाने की कोशिश कर सकते हैं, इससे पहले वो कम कीमतों का मुतालबा कर चुके हैं। बाबूद का कहना है कि ट्रंप की पॉलिसी साफ काबिल तजदीद तवानाई की कीमत पर तेल निकालने पर मरकूज है, जो उन्हें सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में से एक के तौर पर सऊदी अरब के करीब लाती है। अब्दुल्ला बाबूद बताते हैं कि ट्रंप का अपनी पहली मुद्दत के दौरान सन 2017 में पहला गैर मुल्की दौरा सऊदी अरब का था, जिसने दीगर इलाकाई ममालिक के साथ मुकाबले की रोशनी में मुमलिकत को अपने अज़ाइम के मुताबिक सिफारती हैसियत दी। ट्रंप पहले ही इशारा दे चुके हैं कि उनके दूसरे दौरे हुकूमत में उनका पहला गैर मुल्की दौरा दोबारा सऊदी अरब का हो सकता है, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है। उन्होंने जनवरी में व्हाइट हाउस में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि अगर सऊदी अरब 450 या 500 अरब डॉलर की हमारी मसनूआत खरीदना चाहता है तो मैं वहां जाऊंगा। उसके बाद सऊदी वली अहद ने उन्हें फोन किया। मुमलिकत की तरफ से आगे 4 सालों में अमेरिका के साथ अपनी सरमायाकारी और तजारती ताल्लुकात को 600 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने की ख्वाहिश की तस्दीक की गई, जबकि इसमें इजाफा भी मुतवक्के है। लेकिन ट्रंप ने डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान कहा, मैं वली अहद शहजादे से कहूंगा वो एक शानदार शख्स हैं कि इस रकम को तकरीबन 1 खरब डॉलर तक बढ़ा दें। उन्होंने मजीद कहा, मुझे लगता है कि वो ऐसा करेंगे क्योंकि हमारे ताल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे रहे हैं। इस मौजू पर प्रोफेसर नदार शकीर का कहना है कि ट्रंप ने सरमायाकारी के जरिए सऊदी अरब को सियासी और मुआशी तौर पर अपना अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर मुंतखब किया। वो ट्रंप के दूसरे वर्जन के हवाले से सऊदी एहतियात के मुतालिक कहते हैं कि मुमलिकत खास के तौर पर चीन के साथ अपने ताल्लुकात को खत्म नहीं करेगी, लेकिन ट्रंप इंतजामिया सऊदी अरब और पूरे खित्ते में अमेरिका के असर रसूख को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर क़तार अबू दयाब भी चीन के साथ मुसाबकत के मामले में सऊदी अरब पर सदर ट्रंप का दबाव देखते हैं। माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब को इंसानी हकूक के हवाले से तनकीद का सामना है और यह चीज ममलिकत के लिए एक चैलेंज रही है। दोनों माहिरीन का मानना है कि ममलिकत में हालिया इस्लाहात जैसे मोराल पुलिस का खात्मा और खवातीन को ड्राइविंग की इजाजत देने से सऊदी अरब का आलमी इमेज बेहतर हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि जब बड़ी ताकतों के मफादात की बात आती है तो इंसानी हकूक सियासी हथियार बन जाते हैं, यानी जब सियासी ताउन हो तो ये सियासी हथियार खत्म हो जाते हैं और इसके नतीजे में दबाव भी मौजूद नहीं रहता है। लेकिन अगर ये मुलाकात होती है और ख़ासतौर पर सऊदी अरब में होती है तो फिर इससे सऊदिया और यूएस से यानी ट्रंप के ताल्लुकात में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। लेकिन इन ताल्लुकात में बेहतरी का एक और पहलू सऊदी और इसराइल के ताल्लुकात में बेहतरी का भी है, क्योंकि गजा के लोगों ने जो अपनी खुद मुख्तारी की जंग लड़ी थी उस वक्त बहुत से अरब ममालिक जो है वो इसराइल को बतौर एक आज़ाद रियासत तस्लीम करने के दर पर थे और ये खबरें उस वक्त आ रही थी कि सिर्फ कुछ ही दिनों में 7 मजीद इस्लामी ममालिक उनको तस्लीम कर लेंगे। और सऊदी अरब की जानिब से अगर कोई ऐसी पेशरफ्त नज़र आती है तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी, और ख़ास तौर पर जब डोनाल्ड ट्रंप और सऊदिया करीब आ जाएंगे और फिर
इस टेबल पर नेतन्याहू भी बैठेंगे तो उस खित्ते में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं। उन तब्दीलियों को किस तरह देखा जाएगा, वो या तब्दीलियां क्या असरात बाकी अरब ममालिक पर डालेंगी, ये भी एक सवालिया निशान होगा, जिसका इन मुलाकातों से पहले एक पूरा प्लान बनाना और किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करवाना है, ये भी बहुत ज़रूरी होगा। आप वीडियो के हवाले से क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।